पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार कभी आपने ध्यान दिया कि कई घरों में पत्नी की बजाय पति पहले इस दुनिया से चला जाता है। लोग अक्सर इसे संयोग, तनाव या जीवन शैली से जोड़ते हैं, लेकिन सनातन शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इस घटना को केवल शरीर की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मा और कर्म के गहरे संबंधों से समझाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, यह कई जन्मों के कर्मों, वचनों और अधूरे संकल्पों से जुड़ा होता है। जब किसी विवाह में पति पहले देह त्याग करता है तो उसके पीछे अक्सर एक महत्वपूर्ण कारण होता है, कर्मों का संतुलन। कई बार ऐसा होता है कि पति अपने हिस्से के कर्म, सुख दुख, जिम्मेदारियां और संघर्ष जल्दी पूरा कर लेता है। उसकी आत्मा का इस संसार में कार्य समाप्त हो जाता है, इसीलिए उसे अधिक समय तक नहीं रोका जाता। वही पत्नी का कर्म चक्र अभी अधूरा रहता है, उसे परिवार, बच्चों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि पति का पहले जाना हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता, कई बार यह पत्नी की आंतरिक शक्ति को जगाने का माध्यम बनता है। कठिन परिस्थितियां उसे आत्मनिर्भर, धैर्यवान और मजबूत बनाती हैं। जो स्त्री पहले अपने जीवन को केवल परिवार तक सीमित मानती थी, वही आगे चलकर अपनी असली पहचान को समझती है। एक और गहरी बात यह बताई गई है कि यदि किसी पुरुष ने पिछले जन्मों में अहंकार, भोग विलास या अधिकार भावना में जीवन बिताया हो तो इस जन्म में उसकी आयु कम हो सकती है। वही स्त्री को अधिक समय इसलिए मिलता है ताकि वो सेवा, त्याग और सहनशीलता के माध्यम से अपनी आत्मा का विकास कर सके। कुछ मामलों में यह भी माना जाता है कि पति अपनी पत्नी के दुखों को कम करने के लिए स्वयं कष्ट सहने का संकल्प लेकर आता है। ऐसे में उसका जल्दी जाना एक प्रकार का त्याग भी हो सकता है, जहां वह अपनी आत्मा के माध्यम से पत्नी का मार्ग सरल बना देता है। हालांकि हर स्थिति को आध्यात्मिक कारणों से जोड़ना भी सही नहीं है। कई बार पुरुषों की असमय मृत्यु उनकी अपने कर्मों जैसे नशा, क्रोध, लापरवाही या असंतुलित जीवन शैली का परिणाम होती है। शास्त्र इसे भी कर्मफल ही मानते हैं। समाज में एक बड़ा भ्रम यह है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अशुभ माना जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण इस विचार को पूरी तरह गलत बताता है। हर आत्मा अपनी आयु और अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं होता। मृत्यु के बाद भी आत्मा का संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि सच्चे प्रेम और सम्मान से जुड़े रिश्ते मृत्यु के बाद भी एक सूक्ष्म स्तर पर जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने प्रियजनों की उपस्थिति को महसूस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति का पहले जाना पत्नी के जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। यही वह मोड़ होता है जहां उसे उसका वास्तविक आत्मिक विकास शुरू होता है। दुख उसे तोड़ भी सकता है और वही दुख उसे असाधारण रूप से मजबूत भी बना सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक द्वार जो हर आत्मा के लिए अलग समय पर खुलता है। कोई जल्दी चला जाता है क्योंकि उसका पूजा पाठ पूरा हो चुका होता है और कोई रुकता है क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ सीखना होता है। इसीलिए जब भी जीवन में ऐसी घटना घटे तो उसे दुर्भाग्य या अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं बल्कि समझ, करुणा और आत्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आत्माएं कभी सच में अलग नहीं होती, वे केवल अपने रूप